ओम शांति। बोलो सभी ओम शांति। दिल से बोलो, मुख से नहीं। ओम शांति बोलने से हमको अपना स्वधर्म याद आता है। याद आता है ना, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांति। तो जैसा धर्म वैसा कर्म। आज हमने मातेश्वरी जी का दिन था, वो सवेरे मनाया, संदेश भी सुना और मम्मा के मूर्ति को भी जब देखते हैं तो मम्मा की बहुत विशेषताएं भी दिखाई देती है। क्योंकि मम्मा कुमारी थी, छोटेपन में ही वो बाबा की बच्ची बन गई। 16-17 साल की थी तब वो यज्ञ में आई और किस प्रकार से आते ही बाबा की बन गई। उसने यज्ञ में आके ये कोई सोचा नहीं था कि मैं से ऐसे बनना है, लेकिन बाबा को देखते ही, जैसे कहते हैं ना फिदा हो जाना, तो बाबा को देखते ही जैसे उसका मन एकदम पिघल गया। तो उसकी विशेषताएं तो बहुत है, गुण तो बहुत है। अब वो गुण हमको धारण करने हैं। हमारी क्लास में जो कुमारियाँ बैठी है, कुमारियाँ कहती है हम तो छोटी है, अब बड़ी होंगी फिर पुरुषार्थ करेंगे। मम्मा ने तो ये कभी नहीं कहा कि मैं बड़ी होके पुरुषार्थ करूँगी। क्या पता मैं बड़ी होंगी या नहीं होंगी, आज तो भरोसा तो है नहीं। तो जैसे मम्मा ने सबसे पहली बात जो मम्मा ने जीवन में लाई, जब से बाबा की बच्ची बनी, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन अनुसार मम्मा चलती रही और कभी भी बाबा की डायरेक्शन में ना नहीं करती थी, सदा हाँ जी। चाहे कठिन से कठिन कोई काम है, रात को जागने का काम है या दिन को कोई ऐसा सर्विस है, लेकिन हमेशा उनका यही जवाब होता था, हाँ जी बाबा। हमने देखा है कि सेवाधारी तो सभी है, परंतु सेवाधारी सदा हाँ जी नहीं करते हैं। करते हैं आप लोग सभी हाँ जी? हाँ जी करने वाले हो, ना जी करने वाले हो? बोलो। मम्मा को फॉलो करोगे ना, मम्मा को फॉलो करोगे तो फेल नहीं होगे। तो इसी प्रकार से कोई भी सेवा अगर हमको मिल जाए तो उसमें हमेशा हाँ जी, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे मनसा है, चाहे वाचा है, सेवा तो बाबा की है ना। बाबा की सेवा समझ के करते हैं तो एक तो थकावट नहीं होती है। बाबा की सेवा समझ के जब करते हैं तो हम लोगों को खुशी मिलती है और बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। ये तो मेरा अनुभव है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ सोचा नहीं है, कुछ चिंतन नहीं किया है, फिर मैं क्या करती हूँ, अब उस समय चिंतन करने बैठूंगी तो टाइम लगेगा ना। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आप करन करावनहार है, जो आपको कराना है मुझ आत्मा से कराओ। तो ऐसे लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ जैसे बाबा ही मुझे मदद कर रहा है और मैं बोलती जा रही हूँ। आज की यहाँ जब आके मैं योग में बैठी तो एक बात चली
क्या विचार चला? बाबा कहता है बच्चों को खुश राजी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खासकर ब्राह्मण बच्चों को। ब्राह्मणों की खुशी देवताओं से भी ऊंची है, क्योंकि बाबा कहता है ब्राह्मण है अति इंद्रिय सुख में रहने वाले, वो तो सुख में रहेंगे, हम तो अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। हमको तो बाप का प्यार मिलता है, माँ का प्यार मिलता है, दैवी परिवार का प्यार मिलता है। ये प्यार हमको अज्ञान काल में नहीं मिला। अज्ञान काल में कोई प्यार करेगा वो दूसरे दिन कुछ न कुछ बोल भी देगा। कहते हैं ना, सुख दुख में कभी देखो तो बड़े हंसते हैं और कभी देखो तो दूसरे दिन रो रहे हैं। दुख और धोखा अल्प काल का जो मिलता है वो लौकिक में मिलता है, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि आपका ये अलौकिक जीवन है ना। अलौकिक जीवन में की सबसे पहली धारणा क्या है? अलौकिक जीवन बनने के लिए बाबा कहते हैं सबसे पहले जीते जी मर जाओ। जीते जी मरना, एक है मरना शरीर से, एक है जीते जी मरना। यानी जीते जी जो हमारे अंदर विकार है, हमारी बुराइयां हैं या हमारे में कमज़ोरियां हैं, उनको ख़त्म करके अब हमको नया जीवन मिला है, तो हमारा संस्कार भी नया, भाषा भी नई, खान पान भी नया, सब कुछ नया। हमारी रीति रस्म भी रवाज, कहते हैं लोग, कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का तो पता ही नहीं है, इनका तो रीति रस्म ही कुछ और है। क्यों? हम जब मिलेंगे ओम शांति करेंगे, लेकिन किसी नए के साथ अब ओम शांति करेंगे, वो नहीं करेगा ओम शांति, उसको पता ही नहीं ओम शांति का अर्थ क्या है। तो प्रैक्टिकल में देखा जाए, हमको अपनी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में देखना चाहिए कि हम खुश रहते हैं। वारसी वाले तो खुश रहते हैं ना? हैं? हाँ बोलो या ना बोलो? खुश रहते हैं सभी? भाई लोग तो कर रहे हैं और बहनें कुछ नहीं बोल रही है, रहती है। खुशी के गायब होने का कारण क्या है? खुशी तो परमात्मा से हमको मिल रही है, और खुशी तो अपनी चीज़ है। खुशी कोई कहीं से बाहर से मार्केट से तो खुशी खरीदने जाएंगे क्या? ये तो अंदर की बात है। जब हमारा मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो हम खुश रहते हैं। जब बाबा की याद होती है तो खुश रहते हैं। जब व्यर्थ बातों में चले जाते हैं तो खुशी गायब, परचिंतन में चले गए खुशी गायब, प्रदर्शन में चले गए खुशी गायब। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी चीज़ की आप आशा रखेंगे, तृष्णा रखेंगे, अगर आपकी वो आशा तृष्णा पूरी नहीं होती है तो आपकी खुशी खत्म होती हुई है। और खुशी गायब, किसी के एक शब्द कहने से भी हमारी शक्ल बदलती है, खुशी चली जाती है। एक ज़रा सी किसी ने बात कही तो फीलिंग आ गई, मूड खराब हो गया तो खुशी गायब। अब ये छोटी छोटी जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ को हम कभी चेक नहीं करते हैं, समझते हैं फीलिंग हुई तो ये तो कॉमन बात है, लेकिन मेरी फीलिंग क्यों खराब हो? हमारी फीलिंग में हमेशा खुश रहो और राज़ी रहो। जो राज़ी नहीं रहता है वो खुश कभी रह नहीं सकता। हर रज़ा में राज़ी, जो मिले, जैसा मिले, जो बाबा ने खिलाए,
जो पहनाए, उसमें आप देखो शुरू शुरू हमारे बहनों की जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो उनको कितने सहन करना पड़ा। उनके लिए शुरू शुरू में हर चीज़ को सहन करके वो आगे बढ़ी। तो उनमें क्या था? उनके अंदर था त्याग, तपस्या और सेवा। और उनके बुद्धि में ये था कि बाबा का काम है, हमारा काम तो है नहीं, आप क्या कर रहे हो? कोई कहे मैं तो बड़ी सेवा करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हमको सेवा किसने सिखाई? बाबा ने हमको बनाया, बाबा ने हमको सिखाया, बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि दी, तभी तो हम ज्ञान सुना सकते हैं ना। अज्ञान काल में कोई न योग करता है न ज्ञान सुनाता है, पता ही नहीं क्या होता है। लेकिन जब यहाँ पर आए तो सबसे पहली गिफ्ट जो बाबा हमको देता है, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र। हर ब्राह्मण बच्चों को बाबा बर्थडे की ये गिफ्ट देता है। जितनी आपकी बुद्धि दिव्य बुद्धि होगी, आपका तीसरा नेत्र खुला हुआ होगा, तो आपको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आंखें खुली है तो सब कुछ दिखता है ना, आंखें बंद है तो सामने चीज़ पड़ी होगी तो भी नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आप सभी ORC वालों को, भाइयों को और बहनों को खुश रहना चाहिए। आपके खुशी के चेहरे को देख के दूसरा जो अशांत होगा वो भी खुश हो जाएगा। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ तो सदा खुश रहती है, पता नहीं क्या खाती है, पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाती है। पूछते हैं, बोलते हैं आप तो हमेशा खुश रहते हो, हमारे जीवन में तो खुशी आती नहीं है। तो फर्क है ना, हम ईश्वरी संतान, हम ब्राह्मण और वो अज्ञानी है। इसके लिए उनकी खुशी है अदब काल की और हमारी खुशी है सदा काल की। इसलिए जीवन में सदा ये याद रखो कि बाबा खुशियों का भंडारी है, हमको खुशी देता है। ज्ञान सुनने से खुशी मिलती है, मुरली सुनते हैं तो खुशी होती है, और कईयों को मुरली सुनते नींद आती है, इसका मतलब उनको नहीं खुशी होती है। योग करने से भी खुशी होती है, धारणा करने से तो बहुत खुशी होती है, और सेवा करने से भी खुशी होती है। जब सेवा नहीं होती है तो खाली खाली महसूस होता है। कहते हैं आजकल बहन जी सेवा ही नहीं है, और सेवा करेंगे चाहे कितनी भी करेंगे थकेंगे नहीं। लेकिन जब जीवन के अंदर हमारी खुशी कायम रहती है, उस खुशी के आधार से जो इंसान खुश रहता है उसके जीवन में बीमारी भी कम आती है, चाहे मन की बीमारी हो चाहे तन की बीमारी हो। जो इंसान बहुत व्यर्थ सोचता है, परचिंतन करता है, व्यर्थ की बातों में ज़्यादा चक्कर में पड़ा रहता है, आप देखेंगे उसको मन की भी बीमारी होती है, तन की भी बीमारी। जब शुरू शुरू में हम ज्ञान मार्ग में आए हैं तो सभी बहन जी पूछती थी आपको शांति है, तो हम क्या जवाब देते थे, नहीं बहन जी शांति कहाँ है, शांति तो आजकल है ही नहीं, अशांति की दुनिया है। लेकिन अब हर एक अपने आप से पूछे कि जब से लेके हम ज्ञान और योग में चले तो हमारा ज्ञान भी एक खुराक है, एक शक्ति है, एक हमारी आत्मा को तंदुरुस्त बनाने वाला है। जो रोज़ मुरली सुनते हैं उनका चेहरा कोई बदला होता है, और जो नहीं सुनते हैं
उनके चेहरे से पता चलता है, पूछने की ज़रूरत नहीं। आप तो सभी सुनते हो ना, सुनते हैं ना सभी मुरली पीछे वाले। मुरली बाबा की हमारे लिए पढ़ाई है। और मुरली हम क्यों सुनते हैं? सुधरने के लिए, बदलने के लिए। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसे तुम क्या बन जाओगे, मानुष से देवता। ऐसी पढ़ाई कहीं स्कूल में होती है? तो बाबा हमको जो पढ़ाई पढ़ाता है, उस पढ़ाई को अटेंशन से पढ़ेंगे तो हमारे में दैवी गुण आते जाएंगे और आसुरी अवगुण हमारे खत्म हो जाएंगे। तो जीवन में खुश रहो, खुशी बांटो। कोई भी आपके सामने नया है, कोई पुराना है, अज्ञानी है, वो आपको देखते ही खुश हो जाए, और कईयों को देखते ही मूड खराब हो जाता है। कहते हैं पता नहीं ये कैसा आदमी मिला आज मुझे, मेरा मूड ही खराब हो गया। वो है तो वो भी आत्मा है, भी वो भी आत्मा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में उसका मूड खराब था, मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। तो इस प्रकार से हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको मानसिक खुशी को ख़त्म नहीं करना है। और मन की खुशी का आधार है ज्ञान और योग। और जितनी धारणा करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। जब शक्ति बढ़ती है तो भी खुशी होती है। जैसे शारीरिक रूप में कोई कमज़ोर है, अब कमज़ोर आदमी को थोड़ा छोटा बड़ा काम कहोगे भाई मेरे से नहीं होगा। आज हम भी अपने जीवन में देखें, बाबा कहता है ये 5 विकार छोड़ो, गुस्से का तो अंश भी नहीं होना चाहिए। अगर देखें ब्राह्मणों में अभी तक भी गुस्सा है ना? गुस्सा करते हो भाई? बोलो। ऐसे तो कहेंगे ना, नहीं थोड़ा थोड़ा करते हैं, कभी कोई दिलाता तो आ जाता। मैं नहीं करता हूँ, इसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए आ गया। लेकिन आया तो आपको ना। अगर गुस्से का संस्कार ही नहीं है तो क्यों गुस्सा आना चाहिए? तो बाबा ने हम बच्चों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 जो भूत है, बाबा इनको भूत कहता है, इनसे छुड़ाने के लिए कितना ज्ञान योग सिखाता है। और जितने जितने ये 5 भूत खत्म होते जाएंगे तो हमारी जीवन बदलती जाएगी। और जब से हम इस ज्ञान में आए हैं, सभी को ये अनुभव होता होगा कि हमारी जीवन पहले की बीच में अब बदली हुई है। अगर हमारे में कोई चेंज नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? मन जो हमारा पहले भटकता था, अभी वो एकाग्र होता है। बुद्धि जो हमारी इधर उधर सत्संगों में जाती थी, महात्माओं साधुओं के पास, अभी तो मन बुद्धि में एक बाबा, दूसरा न कोई। और संस्कार जो हमारे तमो प्रधान बन गए हैं, उनको सतो प्रधान बनाना है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में खुश राजी रहो। तो कोई आपको देख के खुश होंगे ना, तो कोई पूछेगा भी नहीं। हमारी जानकी दादी होती थी, जानकी दादी से कभी किसी नहीं पूछता था दादी आप कैसे हो, खुश राजी हो? ओ दादी कहती थी क्यों पूछा, मैं तो हूँ ही खुश, दिखाई देती हूँ खुश। ये प्रैक्टिकल मैंने दादी से अनुभव किया। हमने मम्मा को देखा, मम्मा हमेशा चाहे गंभीर थी लेकिन हमेशा मम्मा का चेहरा मुस्कुराता हुआ। मम्मा के नैनों में पावर थी, बोल में भी पावर थी, और उसके संकल्पों में भी शक्ति थी। तो ऐसी हम लोगों को अपनी जीवन बनानी है।
तभी हम बाप समान बन सकते हैं। तो फॉलो करो, आज बाबा ने कह दिया। अगर चाहते हो बाप माँ समान बनना तो उसके लिए एक ही बात बाबा ने सुनाई कि बच्चे फॉलो करो, जैसे वो करते थे वैसे तुम भी करो। अगर फॉलो करोगे तो फेल नहीं होंगे, नहीं तो बार बार फेल होते हैं फिर पास होते हैं। तो इसलिए अभी मैं इतना ही सुनाती हूँ। अभी आप सबको मम्मा की टोली आई है मधुबन से, वो मिलेगी। देखो मधुबन वाले हमेशा टोली भेजते हैं, मम्मा का दिन है, बाबा का दिन है, कोई भी है, तो इसके लिए वो टोली खा के सिर्फ खुश नहीं होना है, परंतु उस टोली को खा के हमको बाबा की थैंक्स अदा करनी चाहिए कि बाबा हमारा कितना प्यारा है। हम बच्चे उसको कितने प्यारे, हम भूलते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं लेकिन बाबा हमको नहीं भूलता है। बाबा तो कहता है ना, कोई नए से नया बच्चा भी है उसको भी बाबा से प्यार है। हम तो सबसे प्यार नहीं करते हैं, किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे, लेकिन बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, आत्माएं। तो आप लोग भी सदा खुश राजी रहो। ORC वालों को तो खुश राजी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ खास लोग देखने आते हैं ORC। भाई कहाँ जा रहे हो? ORC जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? देखने जा रहे हैं। तो आपको भी तो देखेंगे ना, ऐसे तो आर्ट, सिर्फ आर्ट गैलरी देखेंगे, चित्र देखेंगे, पहले तो आपकी शक्ल देखेंगे, आपसे बात करेंगे। जब आप उसे प्यार से बात करेंगे, खुशी से बात करेंगे, वो खुश हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को खुशी में रहने के लिए दवाई दी है। रोज़ बाबा ने ज्ञान की मुरली सुनाई है, वो हम सुने, योग करें, अमृत मिले और बाबा से रूह ध्यान करते रहेंगे। जब कभी अकेले होते हैं तो कहते हैं क्या करें, मैं कहती हूँ बाबा से बातें करो, आपस में तो बातें करते ही रहते हो, बाबा से रूह ध्यान करो तो बिजी हो जाओगे। तो इसीलिए अभी आप सभी को, आशा बहन भी आ गई है, अभी आपको मम्मा की टोली मिलेगी। ओम शांति।